Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. लेकिन सबसे पहले आप सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप लोगों को जो मेरी अभी वीडियोस आ रही हैं पूरा मतलब समझ में आएगा कि सोशल मीडिया पे हंगामा कौन करवा रहा है। आप लोग पूरे डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे एंड बीच बीच में जो भी जवाब आते रहेंगे इनके पेड चैनल से या इनके फेवर करने वाले चैनल से, सपोर्ट चैनल से, आई डोंट कॉल देम रिएक्शन चैनल्स, दे आर सपोर्ट चैनल, बिकॉज उनका पूरा पूरा एक ही होल सोल जो पर्पस होता है ना चैनल का कि हमको इसे प्रोटेक्ट करना है। दे डोंट वांट टू ब्रिंग द ट्रूथ। उस प्रोटेक्शन के लिए, अपने फेवरेट ब्लॉगर के प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत सारे सच छुपा लेते हैं और उसमें क्या होता है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और हमारा काम है एज अ रिएक्शन चैनल आपके सामने सच लाना। देख लो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा है, जो लास्ट में रहता है ना डिस्क्रिप्शन, चैनल डिस्क्रिप्शन, मोर पे क्लिक करोगे तो दिखेगा कि सच बाहर आना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिनको मैं जगत औरत कह रही हूँ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना जवाब खुद दें। दूसरों के कंधे पे रख करके बंदूक चलानी आप बंद कर दें, क्योंकि जितनी ज्यादा लोग आएंगे बोलने उतना ज्यादा चीजें बिगड़ेंगी। जितने ज्यादा दिमाग उतना और आपका सीन बर्बाद। ठीक है। अब यहाँ पर आज मैं आपको एक दूसरी चीज बताने वाली हूँ जो शायद बाहर आई या शायद बाहर नहीं आई, बट मेरे नजर में नहीं आई है। आपको अब मैं वो बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने जो है ना मेरा लॉन्ग वीडियो से ही निकाल के एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। अगर आपके साथ होता, आप लप्पी को अपनी जगह, अपने को लप्पी की जगह रख के देखो तो आप क्या करते। तो एक मोहतरमा का जवाब आया कि मैं तो अपने पति को पहली फुर्सत में छोड़ देती। तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो जवाब था ना, ये उन लड़कियों से था, ये उनके लिए नहीं था कि जो दूसरी शादी करके बैठी है। राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस। जिस लड़की की शादी को महज 5 साल हुए हैं, ये ऐसी ही लड़कियों के लिए था कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा आ गया तो आप क्या करोगे। ऐसी कोई औरत आ गई जो आपके आदमी से भी बड़ी हो और आपसे तो डबल ही एज की हो, तो ये फालतू के जवाब मुझे ना दिए जाएं। राइट। उसके बाद मुझे एक ताना और दिया गया, वो ये ताना दिया गया कि इतनी, ये कोई पहली थोड़ी है दुनिया में, बहुत भरी पड़ी है। मेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, बहुत आवारा औरतें भरी पड़ी होंगी दुनिया में, बहुत तरह तरह की भरी पड़ी होंगी। एक वो मुस्कान जिसने नीला ड्रम केस किया है, राइट, अपने पति को सीमेंट में जमा दिया, वैसी औरतें बहुत हैं। बट सवाल ये था कि उनको क्यों नहीं, उनके ऊपर क्यों नहीं बात करते। वो नेशनल न्यूज है, उसके ऊपर हमसे ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज, मेरे चैनल का थीम है व्लॉगर्स, न्यूज नहीं। जिस दिन न्यूज वाला उठाऊंगी उस दिन उसमें भी उतना ही अच्छा करूंगी। ठीक है। जितने ईमानदारी से मैं रिएक्शन दे रही हूँ उतने ही ईमानदारी से मैं न्यूज फॉलो करूंगी। एग्जाम्पल दिया गया पता है किस चीज का, आवारा औरतों में किस टाइप की औरत का एग्जाम्पल दिया गया। एक औरत का एग्जाम्पल दिया गया, आप लोग देखेंगे एक न्यूज चल रही है जहां पर एक सास अपने दामाद को, मतलब होने वाले दामाद को पटा ली और उसके साथ भाग गई। उस औरत की बेटी की शादी होने वाली थी उसके साथ। तो इन्होंने बोला कि ऐसी औरतों के, ऐसी भी तो औरतें, इनका क्यों नहीं बात कर रही हो। मैं आपसे बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ कि आप जिस औरत की पैरवी कर रही हैं, कोई आश्चर्य मुझे नहीं होगा कि वो भी ऐसी ही निकल जाए, कुछ सालों बाद अपने दामाद को लेके वो उससे शादी कर ले। ठीक है। मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होना। ऐसी औरतें मेरे लिए बहुत ही मैं धिक्कारती हूँ ऐसी औरतों को। बहुत ही बदतमीज औरतें हैं और वो न्यूज चैनल में बनी हुई हैं न्यूज के तौर पे, जो अपने दामाद को लेकर के भागी है और उसको कोई तारीफ नहीं मिल रही, उसको भी गालियां ही मिल रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो न्यूज बन गई और ये वाली न्यूज बनते बनते रह गई। चलिए, ये तो था इनके पेड या इनके सपोर्टर चैनल्स को मेरा जवाब। और मैं एक चीज बोलूंगी, मैं बिल्कुल नहीं देखती आप लोग को, ये भी मैंने एक्सीडेंटली देख लिया 2 मिनट के लिए। और इनको ऐसा लग रहा है, जिनको मैंने देखा, कि मैंने इनकी बात की अपने किसी भी वीडियो में, तो ना मैं आपका चैनल देखती हूँ, ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैं आपको पहचानती हूँ। आपने पहले भी मुझे टारगेट किया है, तो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है। एंड अगर आपका बिजनेस है कि उसके पैर धो के पीना, तो आप पियो, दूसरों को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। चेतना, आचार्य प्रशांत की चेतना, है ना। कुछ बात कर रही थी ना, मैं भी उनको बहुत सुनती हूँ। आचार्य प्रशांत कभी भी ऐसी औरत की तारीफ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने क्या लेकर आई हूं। आप लोगों ने देखा कि एक दूसरे सपोर्टर चैनल ने, क्योंकि ये औरत खुद जवाब देती नहीं है, दूसरों के कंधे पे रख के तलवार चलाती है, तो मेरे जो भी सवाल होंगे वो सिर्फ इससे होंगे, चाहे वो आंसर मुझे कहीं से भी मिले। ठीक है। और मैं सारे देखती भी नहीं हूँ। जो लोग थोड़ा इज्जत से बात करते हैं ना, अभी मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो लेडी बहुत इज्जत और प्यार से बात करती है, इसलिए मैं उसके वीडियो का जवाब दे रही हूँ। उस लेडी ने बोला कि नीतू मैना जो थी वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं थी, दोस्ती में लॉयल्टी नहीं थी।
उसके बाद मेरा वीडियो आया था, उससे काफी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई थी कि क्या क्या लॉयल्टी दिखाएगा ऐसे इंसान से। जो इंसान आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, आप उससे क्या लॉयल्टी दिखाओगे? आप तो एक चांस खोजोगे पहली फुर्सत में उससे दूर भागने का, जो उसने किया, और बहुत अच्छा किया। मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा किया नीतू मेहरा ने कि उसने इसका साथ बिल्कुल लगे हाथों छोड़ दिया, वरना उसकी धज्जियां उड़ जाती इज्जत की। और उसके घर में फैमिली है, वो ससुराल में रहती है, उसके घर में सास ससुर सबको देख के चलना है उसको। इनकी तरह नहीं है ससुराल छोड़ के आई है। बाय द वे, एक और चीज, इनसे पूछिए इन्होंने रिसेंटली क्या किया है ससुराल में जाके। इन्होंने, जो लोग कहते हैं ना आप बड़ी अच्छी हैं दीदी, ससुराल पे पुलिस केस करके रखी हुई है। आप लोग पूछिएगा ना क्या हुआ है देवरानी के साथ, पूछिएगा। वो मैं अभी कवर नहीं करूंगी, जरूरत पड़ने पे कवर करूंगी, अभी नहीं करूंगी, है ना। बहुत गंद मचाई है, बहुत रिसेंटली बहुत गंद मचाई है ससुराल में, लेकिन ऐसे मुंह पे जिप। इसलिए तो बेटी की बर्थडे पे कोई नहीं दिखा। बेटी के बर्थडे पे इतनी लड़ाई करके आई है ससुराल से कि इन्होंने अब उस बच्ची के बाप को भी माइनस कर दिया भाई फोटो के पोस्टर में से। आप सोचो कितनी टॉक्सिक लेडी है। बट कोई बात नहीं, आज का मेरा ये टॉपिक है नहीं। जिसको उठाना हो ना रिएक्शन वाला, प्लीज उठाना ये टॉपिक, बिल्कुल मेरी तरफ से, बिल्कुल आप समझ लो मैंने आपको कंटेंट दे दिया, बिल्कुल उठाइएगा कि क्या हुआ है देवरानी के साथ इनकी। जरूर बताइए, बहुत बड़ी चीज है। आगे बढ़ते हैं। बात चल रही थी दोस्ती में लॉयल्टी की, कि लॉयल नहीं थे सारे दोस्त। सारे दोस्त लॉयल नहीं थे, कोई भी लॉयल नहीं था, सारे गलत थे, अकेले ही एक सही थी। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम मानते हैं सही थी। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ जब आप लोग जाते हो, इनकी जिससे एंगेजमेंट हुई थी उसके चैनल पर जाके कहते हो आप शादी कर लो, आप शादी कर लो ना, कर लो ना शादी, कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो शादी, बहुत अच्छी है दीदी, बहुत अच्छी है। दीदी कितनी अच्छी है तो वो तो वही आदमी जानता है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि उसके साथ क्या हुआ है। लॉयल्टी कहाँ है? ये आपस में खून के रिश्तों में ही लॉयल्टी नहीं है इधर। जो आप लोग बाहर वालों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फेवरेट यूट्यूबर से या इस जगत औरत से लोग लॉयल्टी निभाए, नहीं, किसी को लॉयल्टी निभानी नहीं चाहिए इनसे। कारण अब मैं बताती हूँ आपको। आप लोगों ने देखा कि इनकी इतनी सारी जब कंट्रोवर्सी हुई, इनको किसी ने इनके फेलो व्लॉगर ने एक्सपोज किया था बहुत बुरी तरह से, राइट। इनकी एंगेजमेंट हो गई थी तो दुनिया के सामने ये पोर्ट्रे किया गया कि वो जल रहा है क्योंकि इसकी एंगेजमेंट हो गई है, वो इससे बहुत ही बेतहाशा प्यार करता है, इसलिए उसने ये सब किया और इनकी एंगेजमेंट तोड़वा दी, ठीक है। पर आप लोगों ने कभी उस इंसान से क्यों नहीं पूछा जिससे इसकी एंगेजमेंट हुई थी कि क्यों उसने कभी मुंह क्यों नहीं खोला? कभी आप लोगों ने सोचा? आप लोगों ने बहुत सोचा, लेकिन आपको उसका जवाब मिला नहीं मिला। उसका जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ कि क्यों नहीं मिला आपको जवाब। यहाँ पे आती है लॉयल्टी, और लॉयल्टी का सब कुछ आता है, ठीक है। इनकी सगाई हो गई थी, सारे लोग बड़े खुश थे कि हाय बड़ा अच्छा गबरू जवान मिल गया है दीदी को अपने से, भाई छोटे एज का। दीदी की तो बिल्कुल निकल पड़ी है, बहुत अच्छी वाली। लेकिन दीदी के सपने क्या थे? दीदी के सपने कुछ और थे। दिखाने के लिए तो भगा दिया उसको एंगेजमेंट से, लेकिन दीदी के सपने वहीं अटके थे। जिनको नहीं पता है, जिनको लग रहा है कि हाय एंगेजमेंट तुड़वा दी, हाय आज आप सबका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि दीदी की एंगेजमेंट हो गई, और वहां पे भी चल रहा था, वहां पे एंगेजमेंट में घुसने नहीं दिया था तो वो गुस्सा बैठा था, ये वो ऐसा करके। तो दीदी लगी पड़ी थी उसको मनाने पटाने में, क्योंकि दीदी के दिल में और दिमाग में क्या था, वो 3-4 मंजिला घर जो बना है ना अम्बाला में, बहुत ऊंचा, बहुत ही महल जो बनाया है, जो दीदी का स्टेटमेंट है, तुमने तो महल ही बना दिया है। जिस महल की रानी बनना चाहती थी ये दीदी, इनके दिमाग में एंगेजमेंट के बाद भी वही घूम रहा था। और यहाँ पर आज मैं आपको जो चीजें बताने वाली हूँ उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, और प्रूफ भी आएगा, टेंशन नॉट, प्रूफ भी आएगा, क्योंकि प्रूफ वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में है, तो आप समझ सकते हो। चलिए बताते हैं। एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, सब लोग खुश, ये भी खुश वो भी खुश, ये परिवार वो परिवार सब खुश। वो परिवार जो कहता था कि हम बहुत अमीर हैं, मैं जगत जीजा के परिवार की बात कर रही हूँ, हम बहुत अमीर है, हमारी लाइफ बड़ी प्राइवेट है, हम इसको नहीं दिखाते, हम ब्लॉगर नहीं है, हम ये नहीं, हम वो नहीं, हम सोशल मीडिया के लिए नहीं आए, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। उनकी बहन ने क्या किया, एंगेजमेंट होते ही व्लॉगिंग दे दनादन दे दनादन दे दनादन, और व्यूज बटोरने चालू किए। लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, आप देख सकते हो आज के डेट में 1 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ पे इनका फायदा ये हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम जब ये आदमी और ये जो रिलेशन था ना, जो बोला गया था कि लड़का खोजा गया है 2 साल से, ये 2 साल से उसके साथ गुटुरगू चालू थी दीदी की। 2 साल से वो इन्हें पसंद करता था, ऐसी बातें बाहर आई हैं, उस चीज का प्रूफ भी है मेरे पास, वो पसंद करता था। इनकी शादी इन्होंने तय कर ली देख करके कि फायदे का सौदा है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, गई भी थी उसके ऑफिस, राइट, सब कुछ देखने अपने गई थी, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया था, आप लोगों से झूठ बोला गया। एंगेजमेंट हो गई, लेकिन मन उधर लगा था, तो क्या हुआ
कि दीदी को लग रहा था यार गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कहीं की एंगेजमेंट कर ली। तो दीदी ने क्या किया, आपकी जगत औरत ने क्या किया कि अपने फियोन्से के कॉल्स रिसीव करने बंद कर दिए। ना कॉल रिसीव करें, ना मैसेज का जवाब दें, ना कॉल बैक करें। और ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। तो जिस लड़के की जो इनसे 2 साल से लगातार बात कर रहा था, उसने बोला कि अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कुछ प्रॉब्लम है। उसने क्या किया, इस जगत औरत की भाभी को, जो उसके घर में अक्सर दिखती है साथ में हंसती खिलखिलाती रील बनाती, उसको कॉल किया और ये बताने के लिए कॉल किया कि वो मेरे मैसेज नहीं रिप्लाई कर रही है, मेरे को कॉल बैक नहीं कर रही है, मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही, मुझे बेसिकली इग्नोर मोड पे डाला हुआ है। तो क्या हो गया, आप उससे एक बार बात करिए। ये बात करने के लिए इस इंसान ने उधर फोन किया। अब ये भाभी, अब आपको पता चलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग है इसलिए मैं इतना बता पा रही हूं आपको। ये भाभी बैठी हुई है, फोन, भाभी का फोन स्पीकर पर है, बगल में बैठी है कौन, जो उसके कॉल्स इग्नोर कर रही है, वो बगल में बैठी है, खिलखिला रही है, नॉर्मल होके बैठी, सुन रही है सब कुछ। और भाभी ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि जैसे हाँ 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 ठीक है मैं बात करूंगी। और वहां पर एक आदमी और था जो इनका सो कॉल्ड भाई है, वो वहां पे नाच रहा है। इस चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। ठीक है, जगत भैया, समझ में आया आपको, जगत भाई, जगत जीजा ने कॉल किया कि मेरी होने वाली बीवी मुझे इग्नोर कर रही है। इसके लिए उसने उसकी भाभी से बात करने की कोशिश की कि पता करे कि क्या कोई प्रॉब्लम है, कुछ है। तो ये वाला जो पूरा सीन है ना, उस कमरे में उसको पता नहीं था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी और उसका फोन, उसकी जो कॉल, वो जो बात कर रहा था वो स्पीकर पे हो रही थी और 2 लोग और सुन रहे थे, जिसमें से एक थी आपकी जगत दीदी। ये हो गया, चलो ठीक है। उसका कोई जवाब मिला नहीं, जगत जीजा को मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में वो रिकॉर्डिंग घूम के पहुंचती है कहाँ, जगत जीजा के पास। अब यहाँ पर आप सोचिए कि ये आपस में भाई बहन भाभी लॉयल नहीं है, क्योंकि उस कमरे में तो कोई तीसरा, 3 ही लोग दिख रहे थे, चौथा अगर कोई होगा तो होगा, चौथा भी उसी फैमिली का ही होगा अगर होगा तो। लेकिन इन 3 लोग या 4 लोग जो भी उस वक्त उस कमरे में मौजूद थे, उधर से वो रिकॉर्डिंग उसके पास किसने भेजी और वो रिकॉर्डिंग उसके पास भेजने का पर्पस क्या था। क्या ये रिकॉर्डिंग जगत औरत ने भेजी बिकॉज उसके सपने थोड़ा अलग थे, उसके सपने में वो बड़ा महल था, या वो रिकॉर्डिंग इसकी भाभी ने भेजी क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि इसकी शादी हो, या वो इसके भाई ने भेजी। लॉयल्टी किधर है, लॉयल्टी, खून के रिश्तों में लॉयल्टी किधर है, किधर है, एल भी नहीं है लॉयल्टी का इधर तो। क्यों, ऐसे इंसान से अगर कोई बाहर वाला लॉयल्टी दिखा रहा है, और मैंने हमेशा नीतू मैना को इसीलिए इसीलिए गलत बोला है कि तुमको लॉयल्टी इतनी दिखाने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारी दोस्त गलत कर रही है तुम उसका साथ दे रहे हो। नहीं करना चाहिए ऐसे सड़क छाप घटिया लोगों के लिए, कुछ नहीं करना चाहिए। दोस्ती तो दूर की बात है, खड़े भी होने देना नहीं चाहिए घर के बाहर। ठीक, मेरे को किसी ने कमेंट किया तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुमसे बात नहीं करेगी, बात करनी भी नहीं है मुझे, थु 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 थु, इतनी गंदी औरत से मैं बात नहीं करूंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, ये काम हो गया, जगत जीजा के पास रिकॉर्डिंग आ गई, जगत जीजा ये रिकॉर्डिंग लेके बैठ गए और बैठे रहे, देखते रहे कि लप्पू अपना जो यूएफओ है वो उसका माथा ठनका। कुछ दिनों के बाद उसका माथा ठनका, क्योंकि उसको तो पहले ही इसने बोला था कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, तुम्हारे साथ आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। और बीच में फिर इसने कर ली एंगेजमेंट। तो अब उसको लगा मैं क्या करूं, उसे लगा चलो दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर लेता हूँ। थोड़ा चिड़ा हुआ भी था क्योंकि उसको एंगेजमेंट में आने नहीं दिया गया था। अब आप सोचो यहाँ पे गेम देखो आप, एंगेजमेंट में उसको आने नहीं दिया जाता है, वो होटल के बाहर से वापस चला जाता है, जिसपे वो भड़क जाता है कि बहुत उसको चिड़ मचती है। ठीक है, उसको बहुत चिड़ मचती है, वो कुछ करता भी है, कुछ खाता पीता भी है, वो जो भी है वो उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद, एंगेजमेंट के बाद जगत जीजा को इग्नोर करने का मतलब आप समझ रहे हो, है ना। इनके कुछ बहुत ही अंध भक्तों ने बोला ये नॉर्मल चीज है, हर औरत करती है, क्या है, सबसे गलती हो जाती है। आप लोग सिखा दीजिएगा अपने घर की लड़कियों को और बहनों को कि ऐसी गलती करें, एक साथ 2 नाव में पैर रखें, एक साथ 2 आदमी डेट करना जरूरी है, इधर नहीं तो उधर सही, उधर नहीं तो इधर सही, है ना, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही।
आप लोग सिखाइएगा, क्योंकि हम लोग के सभ्य समाज में ये सब नहीं होता। दिस इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। और जब भी ये होता है तो न्यूज चैनल पर आती हैं ऐसी औरतें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्कान नीला ड्रम केस, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर आया लप्पू और उसने पूरा एक्सपोज कर दिया, इसको पूरा एक्सपोज कर दिया। जब वो एक्सपोज कर रहा था तब जगत जीती।